हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको समय पर मिलें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी कोई हम नए वीडियो डालें आपको सूचना सबसे पहले मिल सकें। परीक्षा फॉर्म के संबंध में सभी छात्र छात्राओं को वीडियो के माध्यम से हमने इन्फॉर्मेशन एक प्रोवाइड करवाई थी। वीडियो बनाने के बाद हमने देखा कि कई छात्र छात्राओं ने हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस किए और जिसका आंसर भी हमने देने का प्रयास किया। उसके आधार पर हमने सोचा कि छात्र छात्राओं को जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है उस चीज़ को लेके भी एक थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी छात्र छात्राओं को बताई जाए, क्योंकि इस बार छात्र छात्राओं के मन में ये बात है कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो आपका सेमेस्टर की परीक्षाएँ हैं यानी BA BSc BCom के लिए हैं, उससे छात्रों के लिए और इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाई है, जिनको उनको सूचना बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए कि लेटर में किन किन बातों का यहाँ पर बात की गई थी। तो आपको एक बार फिर से इस चीज़ को समझाते हैं, दोहराते हैं, ताकि आपको चीज़ों को अच्छी तरह समझ में आए। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उनका आंसर आपको ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ बात समझनी होगी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में संचालित सत्र यहाँ देख सकते हैं कि 20-21 के वार्षिक पाठ्यक्रम यानी जो वार्षिक पाठ्यक्रम थे कि स्नातक प्रस्नातक स्तर के संस्थागत यानी रेगुलर होता है और व्यक्तिगत यानी कि आपका प्राइवेट होता है, यानी कि वार्षिक पाठ्यक्रमों की यहाँ बात कर रहे हैं। एक तो आप ये समझ लीजिए। साथ में जो यहाँ पर दूसरी लाइन है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति से के अंतर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम जैसे कि पाठ्यक्रम दिए हैं BA BSc BCom के प्रथम सेमेस्टर के, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हैं वो आपके जो पाठ्यक्रम यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आवेदन पत्र पूरित किए जाने की तिथि निम्नवत है। यानी कि आपको दो प्रकार की यहाँ पर बात यहाँ पर हो रही है। एक तो आपकी वार्षिक पाठ्यक्रमों की बात हो रही है और दूसरी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो सेमेस्टर के हैं आपके BA BSc BCom की बात हो रही है। ये बात तो आपको अब क्लियर यहाँ से हो चुकी होगी। अब लेटर में भी इसी पॉइंट को यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहली बात उन्होंने कर दी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आच्छादित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों जैसे BA BSc BCom यानी संस्थागत यानी रेगुलर की यहाँ केवल बात हो रही है कि प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र की डेट आपको सामने दी है कि इस डेट तक आपको फिल कर लेना है। ठीक है, ये तो सीधी सीधी बात आप छात्र छात्राओं को समझ में आ चुकी होगी। अब पॉइंट नंबर यहाँ 2 की बात करना है कि अब बात हो रही है यहाँ पर वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 के अंतर्गत, यानी वार्षिक परीक्षा है जो वो आपकी 2022 के अंतर्गत स्नातक और प्रस्नातक, यानी स्नातक आपका होता है और आप UG कोर्स और प्रस्नातक आपके होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स होते हैं कि पाठ्यक्रमों जैसे BA BSc BCom। अब देखिए यहाँ पर आप बात कर लें, आपको सेकेंड ईयर एवं थर्ड ईयर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की बात हो रही है और पाठ्यक्रम आपके सामने दिए हैं BA BSc BCom के लिए और ये आपके किसके अंतर्गत हैं, आपके वार्षिक परीक्षा 2022 के अंतर्गत हैं। साथ में आपका एक पाठ्यक्रम यहाँ पर और दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं BHSC के बारे में, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय तथा MA MCom की भी यहाँ पर बात हो रही है। MA MCom आपके जो होते हैं प्रस्नातक स्तर के पाठ्यक्रम होते हैं कि संस्थागत की बात हो रही है और व्यक्तिगत की भी बात हो रही है, भूतपूर्व की बात हो रही है और बैक पेपर की भी बात हो रही है। ये परीक्षा आवेदन पत्र, ठीक है, इस तरह का जो आवेदन पत्र है उसकी आप नीचे यहाँ पर डेट देख सकते हैं। अब इसमें भी आपके देखिए 2 प्रकार के पॉइंट दिए हैं, यानी कि ये आपके 2 नंबर के अंदर भी आपके का और खा कर दिए हैं। अब इस चीज़ को छात्र छात्राओं को बड़े ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ पर बात समझने वाली है, हम यहाँ का की बात करते हैं। सत्र 2020-21 की BA BSc BCom वार्षिक परीक्षा की जो बात हो रही थी, में जो अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण थे, फेल थे, उन्हें अस्थायी रूप से तृतीय वर्ष में यानी कि अगली क्लास में पदोन्नत किया गया था। उनको द्वितीय वर्ष में यानी कि सेकंड ईयर्स में भूतपूर्व परीक्षा के आवेदन पत्र के ऑनलाइन करने के साथ, यानी कि 7 शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, 7 तृतीय वर्ष का परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करना अनिवार्य है। यानी कि ये चीज़ आपकी अनिवार्य है, यानी कि आपको तृतीय वर्ष में भूतपूर्व परीक्षा के आवेदन पत्र के ऑनलाइन करने के साथ साथ और फाइनल वर्ष का परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करना होगा। अब ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी जो आपकी वार्षिक परीक्षा थी 2020-21 के लिए। अब पढ़ेंगे खा के लिए कि BA BSc पाठ्यक्रमों यानी प्रथम व द्वितीय वर्ष एवं MA MCom पूर्वार्ध के ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी पाठ्यक्रम पूर्ण करने की
अवधि वर्ष 2020 में पूर्ण हो चुकी है, यानी कि पूरी हो चुकी है, एवं बैक पेपर होने के कारण उनका पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाया है तथा 2020 में बैक पेपर परीक्षा के आवेदन पत्र पूरित किए गए थे, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। ऐसे परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर, लाइन आप देख सकते हैं कि एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। उनके बैक पेपर के आवेदन पत्र भी पूरित किए जाएंगे। अब इसकी जो डेट आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ये डेट इसकी अलग दी हुई है। तो अब छात्रों को यहाँ से दो प्रकार की बात है। अब बिल्कुल ये वीडियो और ये इस प्रकार का ये जो लेटर है वो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कुछ चीज़ों में अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, हम उसको आंसर देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें